कोकिला गुस्से में देखती है। तो यही है तुम्हारा ब्रेकफास्ट राशि? बटर ब्रेड स्लाइस? राशि नर्वस होकर मुस्कुराती है। जी, मॉडर्न टच दिया है मैंने। गोपी सादगी से कहती है, मैंने घी वाले आलू के पराठे बनाए हैं काकी जी। सभी खाना टेस्ट करते हैं। कोकिला पराठा छकते हुए आंखों में चमक ली कहती है, वाह गोपी, तुमने दिल जीत लिया। ये स्वाद बिल्कुल हमारी परंपरा जैसा। फिर राशि की तरफ देखकर आवाज खड़ी करती है, और ये तुम्हारा बटर ब्रेड, ना स्वाद ना आत्मा। सिर्फ दिखावे से खाना नहीं बनता राशि। क्या अब होगी राशि की छुट्टी? या वो कर पाएगी कुछ ऐसा जिससे सबका दिल जीत ले? सस्पेंस जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अब तक आपने देखा कि राशि की गलत हरकतों की वजह से कोकिला और मोटा भाभी के रिश्तों में दरार आ गई थी। घर का माहौल हर दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। उस दिन कोकिला गुस्से में तमतमाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मोटी बेन से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को अचानक कोकिला के फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर उसकी पुरानी सहेली थी, पास ही वाले मोहल्ले से। आज तो मुझसे कह रही थी कि तू बस बातें बनाना जानती है, काम में कुछ नहीं आता। कोकिला का चेहरा सख्त हो गया। उसके माथे पर शिकन उभर आई। अच्छा, तो अब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। कल ही बताती हूँ किसे क्या बनाना आता है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माथे पर बड़ी बिंदी लगाई और सीधे हॉल में जा पहुंची। आवाज में सख्ती थी, सब लोग हॉल में आओ, तुरंत। राशि और गोपी दोनों चौंकी। जिगर और अहम भी अखबार छोड़कर बाहर आ गए। कोकिला ने एक एक को घूरते हुए सबके बुलावे पर हॉल में धीरे धीरे पूरा परिवार आ गया। कोकिला अपने तीखे तेवर के साथ खड़ी थी, लेकिन उस दिन उसकी आवाज में कुछ अलग ही गंभीरता थी। मोटी बेन ने चौंकते हुए पूछा, कोकिला क्या हुआ? राशि से फिर कोई गलती हो गई क्या? कोकिला ने सिर हिलाते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं मोटी बेन, इस बार कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कल हमारे घर साविता बेन आने वाली है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी दोनों बहुओं के हाथ का बना नाश्ता छकना चाहती है। इतना सुनते ही सबका चेहरा बदल गया। गोपी की आंखों में चमक आ गई, वहीं राशि का चेहरा उतर गया। कोकिला ने आगे कहा, कल दोनों बहुएं अपना अपना बेस्ट नाश्ता बनाएंगी। जो स्वाद में अच्छा होगा वही साविताबेन के दिल को भाएगा। अब देखना है कि कौन बहू क्या बना सकती है। मोटी बेन ने भी हामी भर दी, बिल्कुल, और इसे कोई प्रतियोगिता मत समझो। ये तुम्हारे संस्कार और रसोई के हुनर की पहचान है। गोपी ने उत्साहित होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी। मैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। कोकिला ने गोपी की बात पर संतोष की सांस ली। फिर उसकी नजर राशि पर गई। राशि थोड़ा घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाएगी और कैसे बनाएगी, लेकिन सबकी नजरों के सामने वह कुछ कह भी नहीं पाई। राशि ने मजबूरी में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी बनाऊंगी कुछ अच्छा। फिर वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने तकिए पर सिर रखा और सोचने लगी, कटहल के पकौड़े या थेपला, कुछ भी नहीं आता ठीक से। अब क्या करूं? उधर गोपी किचन में जाकर छोटे छोटे नोट्स बनाने लगी। उसके लिए यह सिर्फ नाश्ता नहीं था, यह खुद को साबित करने का मौका था। अगली सुबह का वातावरण थोड़ा अलग था। किचन में हलचल सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी। घड़ी में अभी 7 ही बजे थे, लेकिन गोपी और राशि दोनों ही जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थीं। कोकिला ने कल रात ही स्पष्ट कर दिया था, नाश्ते की परख साविता बेन सुबह 10 बजे करेंगी। इसलिए दोनों बहुओं ने तय समय से पहले ही अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। गोपी ने सबसे पहले हाथ धोकर किचन का कोना साफ किया और शुद्ध देशी घी में आलू का मसाला तैयार करने लगी। उसने हल्की आंच पर पेशेंटली पराठे सेंकने शुरू किए। हर पराठा एकदम गोल, कुरकुरा और सुनहरा था, मानो उसमें उसकी मेहनत और सादगी का स्वाद घुला हो। उधर राशि ने अपने स्टाइल में नाश्ता बनाने का फैसला किया। उसने जल्दी जल्दी ब्रेड के स्लाइस निकाले, मक्खन लगाया, टमाटर प्याज रखे और इंटरनेट पर देखकर एक फैशनेबल ब्रेकफास्ट सैंडविच बना डाला। उसका स्टाइल था फास्ट और फैंसी। 9:55 पर
दोनों तैयार होकर अपने अपने व्यंजन प्लेट में सजाकर हॉल में पहुंची। साविताबेन समय से पहले आ गई थीं। सब लोग हॉल में एकत्रित हो चुके थे। कोकिला, मोटीबेन, जेठ जी और बाकी घरवाले। साविताबेन ने सबसे पहले राशि की प्लेट देखी। वाह, बहुत सुंदर सैंडविच लग रहे हैं। देखने में तो बहुत मॉडर्न लग रहा है। कोकिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन साविताबेन, देखने आई हैं स्वाद के लिए, मॉडलिंग के लिए नहीं। अब चखिए जरा। सबकी निगाहें गोपी की प्लेट की ओर गईं। घी में तले हुए गर्मा गर्म आलू पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। साविताबेन ने पहला कौर गोपी के पराठे का लिया और आंखें बंद कर ली। उफ, क्या स्वाद है, एकदम घर की याद दिला दी। बाकी सदस्यों ने भी पराठा चखा और गोपी की खूब तारीफ की। कोकिला गर्व से बोली, मेरी बहू सबसे उत्तम है, इसमें कोई तुलना नहीं। लेकिन तभी मोटी बहन, जो अब इस घर की हेतल थीं, मुस्कुराकर राशि के सैंडविच का कौर ली। स्वाद तो कम है, लेकिन कम से कम कुछ नया तो करने की कोशिश की है। वैसे भी सबकी पसंद अलग होती है कोकिला। कोकिला थोड़ा झेप गई, लेकिन गोपी का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि एक पहचान थी, जो आज सबके सामने साबित हो चुकी थी। साविताबेन ने जैसे ही गोपी के बनाए हुए आखिरी कौर का स्वाद लिया, उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। हंसते हुए बोली, गोपी बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। घर का खाना ऐसा ही होना चाहिए, सादा, स्वादिष्ट और दिल से बना हुआ। फिर उन्होंने अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकाला और गोपी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो बहू, ये तुम्हारे हाथों की मेहनत का इनाम है। आज का नाश्ता तो लाजवाब था। गोपी थोड़ा सकुचाई। नहीं नहीं साविताबेन, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन साविता ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, जब दिल खुश होता है तो कुछ देना बनता है। फिर उन्होंने राशि की ओर देखकर हल्की मुस्कान में तंज कसा, और राशि बहू, अगली बार ब्रेड बटर के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना, तभी स्वाद आएगा। साविता ने जाते जाते कोकिला को भी चुटकी लेते हुए कहा, कोकी, अब थोड़ा ध्यान दोनों बहुओं पर बराबर देना, वरना एक पराठा बना के जीत जाएगी और एक ब्रेड में उलझी रहेगी। फिर जोर से हंसी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मोटी बेन और बाकी सदस्य भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोकिला का चेहरा गुस्से से लाल था। साविता के जाते ही वह राशि की ओर मुड़ी और सख्त लहजे में बोली, तुमने क्या सोचा था? इंटरनेट से देखकर कुछ भी बना दोगी और तारीफें मिलेंगी? दिमाग भी लगाना पड़ता है। राशि कुछ कहने ही वाली थी कि कोकिला बिना रुके गुस्से में वहां से चली गई। गोपी अब भी हाथ में वो 100 रुपये का नोट पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी।